कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जिसकी जैसी सोच वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। एक बार की कथा है, देवर्षि नारद और आर्षि अनगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नजदीक ही झूठी प्लेटों का ढेर लगा हुआ था। उस झूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही वह दुकान का मालिक उसे जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। यह दृश्य देखकर देवर्षि को हंसी आ गई। अर्षि अनगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वह कुत्ता बनकर पैदा हुआ। यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे झूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्मफल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक, इसीलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाला दूध में कभी न बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो, अपने जीवन को परखो, फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले, सदा बहादुर व्यक्ति बन जाओगे। मित्रों, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उसे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखाए। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बेहद आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा न करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथ ही उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हां, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम उसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सूखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है। इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसे याद रखना चाहिए, प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबकी आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत व्यक्ति भी अधिक मजबूत होता है।
जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर पैर न आप आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं, ना किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है और वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन मारे। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता।
इसलिए दोस्तों, हाथ जले जीवों, लकड़ी केस जले, जो घास कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे धन के कारण नहीं, बल्कि मन के कारण याद रखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निसंदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह ना तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेणी में सजग शोभा बढ़ाएगा, और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज मैं जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि ना तो जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु का। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो। इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, तो राजा जनक ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वह जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यह सब कुछ नाश है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाती है, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि न आने दीजिए, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा, चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत। सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा मन बाधित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं, तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। शुरुआत में यह समस्या सभी के साथ होती है। वे नहीं समझ पाते कि उन्हें जीवन में सफल होना क्यों आवश्यक है, वे क्यों कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं।
लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रमजाल के मोहपाश में फंस जाते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे तुमने इस यात्रा के दौरान हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही न रहें। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाई को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी और गुनाह नहीं। नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही कम। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दें वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे बना देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हों, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। महाभारत में कर्ण ने कहा था, दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। वह दूर हो या पास संबोधन देता है, लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं, मुझ में फिर भी मुझ में कहीं शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन का नया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़े हो, तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा।
कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो कर देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, यह तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वे हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखेगा। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं नए रिश्ते बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से। भूलना सीख लीजिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग होते हैं, लेकिन अपने होते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब हम धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का दिल कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंता करके कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर के नाश के बाद भी आत्मा समाप्त नहीं होती। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम
तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और अगले क्षण में दरिद्र। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता द्वारा डांटे गए पुत्र, गुरु द्वारा डांटे गए शिष्य और सोनार द्वारा पीटे गए सोने से आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि तीखा बोलने वालों का शहद नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, पर एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगति का है। यदि किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वे दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम जिसकी परवाह नहीं करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा। जो भी होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, जब आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। यदि आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जुड़ने के लिए नम्र होना आवश्यक है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो। असल में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते
खुद ही टूट जाता है। संबंध और जल दोनों समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। जाने वाले चले ही जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वे लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। अपने लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि राम से पहले विभीषण से हार मानी थी। समय एक युद्ध है जो अपने ही खिलाफ होता है। अगर प्रेम पक्का हो तो विवाद चाहे जितना गहरा हो, संबंध बना रहता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमें अपनी मेहनत का दर्शन कराता है। गरीब इंसान को अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है और हालात सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। ये जिंदगी है जनाब, ये कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। जबरदस्ती मत मांगना, क्योंकि किसी का साथ जीवन में तभी मिलता है जब वह खुद चलकर आए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रहिए, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी नहीं टूटने देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान पाएंगे। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है, जबकि ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन अकेले उठाया हर एक कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यदि कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगा दें, हर चीज जरूर मिलेगी। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको यह सिखाता है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, उन्हें यह मान लें कि वे आपके साथ कभी थे ही नहीं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलना। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दें। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वही आपका सच्चा अपना है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में समय बर्बाद करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है। पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में 2 ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछाई जाएंगे। किसी की फितरत को बदलना आसान नहीं होता। हर इंसान की अपनी एक प्रकृति होती है, जिससे बदलना आसान नहीं होता। चाहे आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, उसकी असलियत वहीं रहेगी। जैसे प्याज को आप कितने ही प्यार से काटें तो फिर भी उसे आंसू निकल ही आते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपने स्वभाव में इतने गहरे होते हैं कि उनकी बुनियादी फितरत नहीं बदलती। उन्हें स्वीकार करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर किसी को बदलने की कोशिश न केवल व्यर्थ होती है, बल्कि खुद को भी थका देती है। जो अपनाना हुआ उस पर कभी हाथ न जताना, यह जीवन का सच्चा सबक है। जो इंसान दिल से आपका नहीं है, उस पर अधिकार जताने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते तभी सार्थक होते हैं जब दोनों पक्षों में अपनापन हो। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसकी ओर देखना भी व्यर्थ है।
अपनी ऊर्जा और भावना को उन लोगों पर खर्च करें जो वास्तव में आपके अपने हैं और जिनके लिए आपका महत्व है। जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना दें। जो लोग आपकी भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, उनके सामने अपनी तकलीफों को रखना आपको और अधिक दर्द देगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी भावनाओं को समझ सकें और आपको सही मायनों में समर्थन दे सकें। हर किसी को अपने दिल की बात बताने से बेहतर है कि आप उन्हें चुनें जो आपकी स्थिति को सही से महसूस कर सकें। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ है सारे मंत्र, जात, धर्म और आस्था। यह केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के सत्य और शुद्धता पर निर्भर है। अगर दिल में पाप है तो चाहे आप कितने ही मंत्र पढ़ें या कितनी ही पूजा करें, उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। आत्मा की शुद्धता ही असली आस्था का मूल है। जब तक हम अंदर से स्वच्छ नहीं होंगे, तब तक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान फलदायी नहीं हो सकता। अन्याय पर मौन रहने वाला सरदार हो गया है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने अन्याय के सामने चुप्पी साधी, उसने बाद में केवल पछतावा नहीं पाया। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही सच्चा साहस है। जो लोग चुप रहते हैं, वे अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हैं। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। महाभारत का यह उदाहरण इस बात को और भी स्पष्ट करता है कि अन्याय पर मौन धारण करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की गलतियों को देखते हुए भी मौन रहा और अंततः उसे अपनी संतान और राज्य दोनों का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए जब भी हमें गलत लगे, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चे इंसान की निशानी है, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उसके अनुसार कार्य करें। जब भी हम सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है, वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए, तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। जानते हैं दीपक क्यों वंदनीय है? क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है। दूसरों से नहीं, बिना कहे सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर सब कुछ सह जाते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। बहुत जरूरत है सभी को ऐसे इंसान की जो जैसा दिखता है वैसा ही हो। जता दिया तो फिर एहसान क्या रहा, देकर ढिंढोरा पीटा तो फिर दान क्या रहा। क्यों बनना चाहते हो मुकद्दर का सिकंदर? क्या तुमने सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा? कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, पर होते बहुत अनमोल। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। ऐ मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे से चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जब किसी को आपकी आवाज चुभने लगे, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। दर्द सहते सहते इंसान हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कई बार दुख सलाह नहीं, सहारा मांगता है। सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम। जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। मैं वह क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें वह कबूल क्यों नहीं जो मैं हूं? सिर्फ तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो यहां जिंदगी ही देती है। जो दिखे चरित्र में वह स्वाभिमान है, और जो झलके बातों में वह अभिमान है। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। जिंदगी की सबसे अजीब बात यही है कि वह हमसे सब कुछ छीन कर कहती है, अब ज्यो। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी।
फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत न हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है, विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को न दें, वह तो मां के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भीगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभ को थोड़ा विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इन सूरज की तरह चमक रहा है वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है तूने, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वह तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छाटा गया, फिर भी उसका मन न भरा तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर यह क्या, जैसे ही उस छल्लिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना? किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना भी होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वह अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हैं, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें तभी घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना कि उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत बहती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धार के विपरीत जाकर देखिए जिंदगी को, आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता। एक दीपक तो जलाकर देखिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी किसी को उसकी औकात का ताना मत दे, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वे लोग जो सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह दिल से की जाती है, जबकि दिमाग से बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी सफलता भी मिलेगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह आप हैं, तो मान लें कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है।
जेब में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान पाने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए गीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वह हर कार्य में सफल हो सकता है। अब जानिए गीता के कुछ अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, वे स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं जो हमें नई दिशा देते हैं। एक जो अवसर प्रदान करते हैं। जीवन में सफलता पाने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हमारे भीतर भगवान पर अडिग विश्वास है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सब कुछ संभव है, बस हमें अपने कर्म और विश्वास पर टिके रहना है। जो भगवान पर भरोसा करता है वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे कोई न कोई वजह होती है और जब समय आता है भगवान उसकी हर मेहनत का फल उसे अवश्य देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहें। यही सफलता की कुंजी है। आज आपने जो सीखा वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कैसे आपका हर दिन बेहतर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, मुझे खुशी हुई कि आप सभी ने वीडियो को पूरा अंत तक देखा और कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखी। यह वह बातें थीं जो भगवान पर भरोसा करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। याद रखें, कठिनाइयां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, पर असली जीत उसे कहते हैं जब हम अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। जब आप दिल से भगवान पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें, इस वीडियो को याद कीजिए और अपने दिल में यह बात बैठा लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर मुश्किल में। अब फैसला आपका है, क्या आप उस अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर छोटी छोटी चिंताओं में उलझ कर रह जाएंगे। जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का समय आ गया है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।